सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब। ये सतगुरु हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है। वो कहती है इनका गुणगान करने के लिए जो अमृत वाणी हैं, शब्द हैं कबीर साहब के, ये अनमोल शब्द हैं। इन वाणियों के माध्यम से हमें अपने सतगुरु की महिमा गानी है और बखान करना है, दुनिया को भी बताना है कि कबीर परमेश्वर कितना समर्थ है ये भगवान। क्योंकि कबीर की जो भक्ति है, साधना है, काल के जाल से निकलने की साधना है, परमात्मा को पाने की साधना है, पूर्ण मोक्ष की साधना है। तो आज का ये शब्द बहुत अनमोल है। आइए अपने भगवान का गुणगान करते हैं। ज्ञान आरती अमृत बानी और पूरन ब्रह्म लेव पहचानी। जिनके हुक्म पवन और पानी, तिनकी गति कोई बिरले जानी। ये कबीर साहब के शब्द हैं और कबीर साहब ने अपने प्रिय शिष्य भगत धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाए थे जब आए थे। तो कहती हैं ज्ञान आरती अमृत बानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान है, तो ये ज्ञान की शब्द है ना, ये हर शब्द आरती जैसे हैं, ये अमृत बानी है। इससे बड़ी कोई वाणी नहीं है, इससे बड़ा कोई अमृत ज्ञान नहीं है कबीर साहब बराबर। और पूर्ण ब्रह्म लेव पहचानी। इन्हीं वाणियों के माध्यम से आप पूर्ण ब्रह्म को पहचान सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कौन है जान सकते हैं। सच्ची साधना क्या है आप जान सकते हैं। सच्चे मंत्र क्या हैं आप जान सकते हैं। विधि क्या है आप सब कुछ जान सकते हैं। सच्चा गुरु कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं पूर्ण ब्रह्म लेव पहचानी। जिनके हुक्म पवन और पानी, कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब सद्गुरु रूप में प्रकट होके आता है, वही पूरी भक्ति देता है। तो कहते हैं जिसके हुक्म से ये पवन बह रही है और ये पानी चल रहा है, और तिनकी गति कोई बिरले जानी। कहते हैं उस भगवान की गति, उस अविनाशी राम की गति, उस परमेश्वर की गति कोई बिरले साधु संत ही पहचान सकते हैं। पहले तो उसका ज्ञान समझना बड़ी बात है, पहचानना तो और ही बड़ी बात है। और फिर कबीर साहब के मार्ग पर चलना, ये तो सूली ऊपर सेज पिया जैसी है। तो इन शब्दों के माध्यम से अब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में परमात्मा कितना समर्थ है सतगुरु। त्रिदेवा मिल ज्योति बखानी। त्रिदेवा कौन से? 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें कहते हैं त्रिदेवा। कबीर साहब ने कहा है कि त्रिदेवा मिल ज्योत बखानी, निरंकार की अखत कहानी। कहती हैं तीनों देवाओं ने जो ध्यान किया है, ब्रह्मा जी ने भी योग किया है, विष्णु भगवान ने भी योग किया है, शंकर भगवान भी अधिकतम समय योग साधना में रहते हैं। तो कबीर साहब इसमें कह रहे हैं कि त्रिदेवा मिल ज्योत बखानी। तीनों देवाओं ने जो साधना की है उसमें ज्योति स्वरूप, ज्योति निरंजन की महिमा गाई है कि कोई बड़ी शक्ति है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की महिमा गाई है। और निरंकार की अखत कहानी, निरंकार बताया है, साकार नहीं बताया। निरंकार ज्योत स्वरूपी भगवान की ध्यान मगन होकर इन्होंने देखा है कि वास्तव में वो निरंकार है। ज्योति स्वरूपी की अखत कहानी। और दृष्टि बिना दुनिया बोरानी, और भरम भरम भटके नर खानी। अब कबीर साहब कह रहे हैं, अब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि दृष्टि बिना कोई चीज़ है तो उसका आकार होना चाहिए ना। तो अगर भगवान है तो भी वो आकार होना चाहिए। तो दृष्टि बिना दुनिया बोरानी, कि भाई वो तो ऐसे देखने में अगर आप नहीं किसी का आकार बता पा रहे तो इस तरह तो दुनिया बोरा जाएगी। और भरम भरम भटके नर नारी, ऐसे तो भ्रम भ्रम में नर नारी भटका खाते रहेंगे। तब कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो भगवान है ना, वो महल में बैठा है, ऊपर बैठा है महल में, सबसे ऊपरी लोक में भगवान बैठा है, बोले साकार है। कर नैनो, अपनी आँखों से इसको देखो। तो ये कबीर का मार्ग पूर्ण मोक्ष का मार्ग है और बहुत ऊपर वाला मार्ग है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक जो हैं, इनके ऊपर ब्रह्म का लोक है, ज्योति निरंजन है। फिर ज्योति निरंजन के ऊपर वाला जहाँ भगवान बैठा है, तो उसका मार्ग है कबीर साहब का। इन शब्द के माध्यम से सब कुछ बता दिया सदगुरु ने। और जो आशा सब हिलमिल ठानी,
और साहिब छोड़ जम हाथ बेकानी। देखो कह रहा है कि जो आशा सब हिलमिल ठानी, और साहिब छोड़, जो सच्चा साहिब है उसको तो छोड़ के जम हाथ बेकानी, जम होता है काल ब्रह्म, तो कहते हैं साहब भगवान को छोड़ के काल के हाथ में बिक गए हैं सब लोग। और गगन बाव गरजे आसमाना, गगन बाव गरजे आसमाना, और निश्चय भुजा पुरुष फहराना। गगन बाव गरजे आसमाना और निश्चय ध्वजा पुरुष फहराना। कबीर साहब कह रहे थे गगन के ऊपरी मंडल में जैसे आप जाएंगे तो निश्चित है वहाँ सतगुरु का ध्वजा फहरा रहा है, वहाँ पुरुष रूप में सतगुरु खुद परमात्मा बैठा है। कहते निश्चय ध्वजा पुरुष फहराना। और कहे कबीर सोई संत सियाना, कहते हैं वो बहुत सियाना संत है। और जिन जिन शब्द गुरुन के माना, कहते हैं जिसने ये गुरु के शब्द मान लिए, कबीर साहब ने जो कहा है अगर वो चीज़ मान ली तो कहते हैं उसका फिर पार हो जाएगा, फिर वो इस लोक में नहीं रहेगा, फिर पूर्ण मोक्ष हो जाएगा उसका। अगर जो सतगुरु की बताए हुए मार्ग पे चल जाएगा, मर्यादाओं में चल जाएगा, तो कहते हैं कहें कबीर सोई संत सियाना, जिन जिन शब्द गुरुन के माना, जो गुरु के शब्द मान के चलेगा उसका कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं, इनके माध्यम से हम अपने सतगुरु का गुणगान कर रहे हैं, अपने सतगुरु की महिमा बखान कर रहे हैं कि हमारा कबीर सतगुरु कितना समर्थ है। कहते हैं हीरा नाम अमोल है, आह रहे घट घट थीरा, और सिद्धि आसन शोध के और बैठे वहीं तीरा। कहते हीरा नाम अमोल है, रहे घट घट थीरा, जो हीरा है ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है हीरा, और ये घट घट वासी है, ये सब में घट घट रम रहा है, ये सच्चा राम है, ये हमारे हृदय में आत्मा में घट घट में ये भगवान बैठा है। उसी भगवान की कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी सृष्टि उसी भगवान के हिसाब से काम कर रही है। सिद्धि आसन शोध के आह बैठे वहीं तीरा। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये सिद्धि आसन शोध के, ये सर्व सिद्धियों का मालिक है भगवान, और सिद्धियों को अपने कहते हैं संरक्षण में लेके बैठे वहीं तीरा, वहाँ ऊपरी लोक में बैठे हैं। तो ये पूरा सतगुरु का आकार है, तेज पुंज का नूरी तत्व का ये भगवान बैठा है। जे निरख प्रबोध को रमैनी चल रहा है कबीर साहब के ग्रंथ से। गंग जमुन के रेत पर और वहीं झिरझिर नीरा, और पूरब शोध पश्चिम गए करके मन धीरा। कहते हैं गंग जमन के रेत पर वहीं झिमझिम झिरझिर नीरा, और पूरब शोध पश्चिम गए और करके मन धीरा। कहते पहले तो मन को स्थिर कर लो, और तेरे घट में गंगा यमुना सारा कुछ तामझाम मिल जाएगा, झिलमिल नीर मिल जाएगा, झिरझिर झरने मिल जाएंगे, सब कुछ तेरे अंदर है ये। और पूरब सोच पश्चिम गए, न तुझे फिर पूरब की ओर न पश्चिम की ओर कहीं बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। करके मन थीरा, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर कहीं इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रहनी बाजे बांसुरी और सुन गई मोर पीरा, और 8 पहर बाचत रहे अस गहर गंभीरा। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो ब्रहनी की आवाज़ सुनाई देती है जो मेरे ब्रह में तड़पती है। कहती हैं ब्रहनी बाजे बांसुरी और सुन गई मोर पीरा, आह मुझे उसकी पीर सुनाई देती है जो ब्रहनी होगी। ब्रहनी किसकी होती है? ब्रहनी के कई प्रकार होते हैं। कौन किसकी याद में प्रेम में तड़प रहा है वो उसकी ब्रह माना जाता है। अगर कोई अपने प्रेमी के इश्क में प्रेम में है तो वो उसके लिए ब्रहनी है, और अगर कोई भगवान के लिए है तो भगवान की है। कोई सच्चे सतगुरु को इष्ट मान के अगर ब्रह में है तो वो उसकी ब्रहनी है। और जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मैं जिसकी मैं पीर सुनती हूँ वो मैं अपनी शिष्य की सुनती हूँ, जो मुझे गुरु मान के भक्ति करता है, मेरे ब्रह में रोता है, उसकी मैं पीर सुनता हूँ। और 8 पहर बाजत रहे, और 8वां पहर बाजता रहे अस गहर गंभीरा। 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, और तो 24 घंटे जो हमारी याद में तड़पता रहे रोता रहे तो उसको कहते हैं
अस गहर गंभीरा, हीरा झलके द्वार पर, ओ परखे जोई सूरा, कहे कबीर गुरु गम से पहुँचे कोई पूरा। कहती हैं जो हीरा है ना, झलके द्वार पर परखे कोई सूरा, ये सतगुरु जब आते हैं तो हीरा की तरह से उसका व्यक्तित्व चमकता रहता है। वो कहें कबीर गुरु गम से पहुँचे कोई पूरा, जो गुरु के सामर्थ्य से ही कोई वहाँ पूर्ण मोक्ष धाम सतलोक पहुँच सकता है, वैसे कोई जा नहीं सकता है भगवान के लोक में। तो सतगुरु का बड़ा मार्ग है, सतगुरु की बड़ी ज़रूरत है। कहते हैं सुखदेव ऋषि ने, पुराने बड़ी त्यागी सन्यासी थे, जब जन्म हुआ था तो किसी भी लोक में चले जाते थे, तो बिना गुरु के कहते हैं विष्णु भगवान ने तक उनको अपने लोक में से निकाल दिया था कि नहीं, बिना गुरु के हम तुम्हें अपने स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु का पद सबसे बड़ा है, भगवान से भी ज़्यादा जो बड़ा पद है वो है गुरु का। तो अध्यात्म मार्ग में तो और ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरा गुरु होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा गुरु है कबीर साहब। अभी शब्दों के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कबीर पूरा गुरु है कि भगवान है, यही पूरा गुरु है, वही भगवान है। तो कबीर साहब के मार्ग अब हमें चलना है, समर्पण होकर चलना है, तभी मोक्ष मार्ग मिलेगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।